हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कट ऑफ बनेगा, जो आपका पोस्ट वाइज बनना है, आप लोग कह सकते हैं कि लेवल वाइज आपका जो कट ऑफ बनेगा, उसमें किस पोस्ट का या किस लेवल का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पर सीबीटी 1 का कट ऑफ बनना है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी काम करने वाला है। ठीक है, साथ ही दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 किसी का क्लियर कर लेते हैं, किसी भी पोस्ट का, और उसमें अगर आप लोग टाइपिंग या साइको में फेल हो जाते हैं, तो क्या आपको सेकंड पोस्ट मिलेगी, उसकी क्या क्या कंडीशन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस पोस्ट का या फिर किस लेवल की जो पोस्ट है उनका कट ऑफ यहाँ पर हाई रहने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, आपका जो सीबीटी 1 है वो कॉमन था सभी पोस्ट के लिए, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज बनेगा, या आप कह सकते हैं कि लेवल वाइज बनेगा। ठीक है, कुछ लोग इसको लेवल वाइज बोल देते हैं, कुछ लोग इसको पोस्ट वाइज बोल देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर एक सिंपल कट ऑफ आपका नहीं रहेगा, सभी पोस्ट के लिए या सभी लेवल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगा। अब देखिए, अगर सभी लेवल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ बनना है तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो देखी जाएगी वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके 85 मार्क्स आते हैं और उसने नंबर 1 पर जो प्रेफरेंस में पोस्ट भरी है, यानी कि वो उस कट ऑफ को क्लियर करेगा। तो सभी पोस्ट की जो अलग अलग कट ऑफ बनेगी वो तभी संभव है जब आपने पोस्ट प्रायोरिटी वहाँ पर भरी हो। अब देखिए, पोस्ट प्रायोरिटी भरने से पहले स्टूडेंट क्या क्या देखता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट देखता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उनके जोन में, उनकी पोस्ट में, यानी कि जो पोस्ट वो लेना चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। और आपको पता है यहाँ पर एक जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो क्या क्या देखते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स को। उसके बाद ये देखते हैं कि किस पोस्ट में आपको ईजिली सिलेक्शन मिल रहा है। मान लीजिए आपको पता है कि कुछ पोस्ट में आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होना है, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना है। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये बात सोचता है कि जल्दी से जल्दी उसको नौकरी मिल जाए और वो ऐसी पोस्ट को जो है प्रेफरेंस में नंबर 1 पर रखे जिसमें सिर्फ उसको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देकर जो है जॉब मिल जाएगी, यानी कि डीवी और मेडिकल देने के बाद उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट होता है सैलरी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कमर्शियल अप्रेंटिस को नंबर 1 पर रखा है, हालांकि उसकी जो सीट्स है वो फिर भी कम है, लेकिन कुछ लोगों को सैलरी से मतलब है, अच्छी पोस्ट से मतलब है। तो ये 3 चीज़ें होती है जिनके आधार पर स्टूडेंट ने जो है प्रेफरेंस भरी होगी। अब इसके आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी, यानी कि किन पोस्ट की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रह सकती है। और ये सारे फैक्टर मैंने इंक्लूड किए हैं, नंबर ऑफ सीट्स, इजी सिलेक्शन और सैलरी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक और जो फैक्टर है डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स का, जो आपकी कट ऑफ को बनाता है, लेकिन यहाँ हम उसको जो है इसमें शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि आपने जिस आधार पर पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसके आधार पर किस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। तो चलिए हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि किस पोस्ट का या किस लेवल की जो पोस्ट है उनका कट ऑफ हाई रहने की संभावना है, मैंने आपको पीछे बता दिए हैं किस पॉइंट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है, लेवल 6 की कौन कौन सी पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस की और स्टेशन मास्टर की। ठीक है, अब देखिए इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। क्यों रहेगा उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए, हालांकि जो आपका कमर्शियल अप्रेंटिस है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, लगभग 260 के करीब इसमें वैकेंसी है, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। क्योंकि देखिए, इसके 2 बड़े रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो आपके कमर्शियल अप्रेंटिस होते हैं इसमें यहाँ पर सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि लेवल 6 में पोस्ट आती है। ठीक है, तो सैलरी की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको प्रेफरेंस में भरा होगा। हालांकि यहाँ पर सीट्स कम है, लेकिन सैलरी, साथ में इसका जो यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है, देखिए ना तो इसमें टाइपिंग टेस्ट होना है, ना ही इसमें कोई आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। तो कहीं ना कहीं लेवल 6 वाली जो पोस्ट है वो प्रेफरेंस में यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1 पर भरी होगी। साथ ही आप लोगों को पता है कि जो स्टेशन मास्टर है वो भी लेवल 6 में आते हैं। तो लेवल 6 की जो स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस की जो पोस्ट है इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है वो हाई जाने का रीज़न क्या है, एक तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लगभग देखिए 6865 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है, और आपको पता है कि जिस पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने की उम्मीद है। तो मैंने आपको बताया कि लेवल 6 में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस में टाइपिंग नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, सैलरी दोनों ही पोस्ट में अच्छी है और नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेशन मास्टर की ज़्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग लेवल 6 का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा हाई रह सकता है। अब सेकंड नंबर पर आता है आपका लेवल 3। देखिए, लेवल 3 मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो लेवल 3 की पोस्ट है इसमें आपका ना टाइपिंग टेस्ट होना है, ना इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। और अगर लेवल 3 की पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग यहाँ पर 4940 है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पर कोई टाइपिंग नहीं है, साइको नहीं है, तो स्टूडेंट ने इसे प्रेफरेंस पर दिया होगा, और प्रेफरेंस पर देने के कारण इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो लेवल 2 की जितनी पोस्ट है, ठीक है, लेवल 2 की जो पोस्ट है वो 12th बेस्ड पोस्ट है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 12th वाले साथ ही ग्रेजुएशन वाले दोनों ही टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर
कर सकते हैं। तो दोनों ने अगर यहाँ पर अप्लाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्पिटिशन लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपकी जो लेवल 2 की पोस्ट है उसमें जो है 12th और ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के अप्लाई करने के कारण कट ऑफ थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिल सकता है। नंबर 4 पर जो कट ऑफ रहेगी वो लेवल 5 की पोस्ट की रहेगी। लेवल 5 में आपकी जो है बेसिकली 4 पोस्ट आती हैं और यहाँ पर जो कट ऑफ हाई रहेगी उसके 2 रीज़न है। पहला तो यह देखिए, लेवल 5 में आपका गुड्स गार्ड आता है और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होना है, ना ही आपको कोई साइको टेस्ट होना है। दूसरा यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आता है, यहाँ पर भी आपको दोनों टेस्ट नहीं देने हैं, इसलिए छात्रों ने इनको भी जो है अपनी प्रेफरेंस में दिया होगा। बाकी इसकी जो दोनों पोस्ट हैं, हालांकि टाइपिंग टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर सैलरी थोड़ी अच्छी रहती है, लेवल 5 में जॉब आती है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रेफरेंस में इसको दिया होगा। और लास्ट में जो आपका कट ऑफ रहेगा वो लेवल 4 की जॉब का रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी थोड़ा सा टिपिकल है। आपको पता है लेवल 4 की जो जॉब है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट होना है, तो इस वजह से स्टूडेंट ने इसको थोड़ा सा लास्ट में दिया होगा प्रेफरेंस में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ही कम है। यहाँ पर जो है मात्र 88 वैकेंसी है लेवल 4 की पोस्ट की, यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंस की। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रह सकता है वो लेवल 6 का, उसके बाद लेवल 3, फिर लेवल 2, फिर लेवल 5 एंड और लास्ट में आपका जो है लेवल 4 का कट ऑफ रह सकता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का क्या क्या रीज़न है। बाकी देखिए, मैं तो क्या आपको यूट्यूब पर कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, ये बात मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। सभी क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने भी कुछ पॉइंट्स के आधार पर यहाँ पर प्रेडिक्शन करके आपको बताया है, तो उम्मीद है कि ऐसा ही फ्यूचर में हो सकता है। बाकी देखिए ये अप डाउन्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि अगर आप लोग जो है किसी पोस्ट का CBT 1 और CBT 2 क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप लोग टाइपिंग या साइको में फेल हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पर आपको बाकी पोस्ट मिल सकती है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब क्या है, आपके मार्क्स। मान लीजिए यहाँ पर आपके मार्क्स हाईएस्ट आते हैं, आप सभी लेवल की पोस्ट को जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अब आप उसमें जो है नंबर 1 पर आपने मान लीजिए भरा है स्टेशन मास्टर, ठीक है। आप लोग जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब फेल होने के बाद कंडीशन ये देखी जाएगी कि आपने बाकी जो लेवल है उनकी पोस्ट का एग्जाम दिया है या फिर नहीं दिया है। अगर आपने बाकी लेवल की जो पोस्ट है, यानी कि आपने जो है स्टेशन मास्टर के बाद बाकी जितने भी लेवल आपने क्वालिफाई करे, अगर आपने उनका CBT 2 दिया है तो डेफिनेटली आप अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि देखिए, आपको जो पोस्ट मिलेगी उसमें सबसे पहले आपके मार्क्स देखे जाते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आपका सेकंड नंबर पर देखा जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ आपके मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप स्टेशन मास्टर में चले जाते हैं, वहाँ पर आप साइको में फेल हो जाते हैं, तो नंबर 2 प्रेफरेंस पर अगर आपने कोई दूसरी पोस्ट भरी है और आपने उसका CBT 2 का एग्जाम दिया है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको जो है उसके फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे किसी ने बताया था, कुछ स्टूडेंट भी ये बात पूछ रहे थे कि सर एक बार फेल होने के बाद क्या दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, बट मेक श्योर कि आपको सारे लेवल के जो CBT 2 हैं वो देने होंगे। मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन बाकी पोस्ट के आपने CBT 2 नहीं दिए हैं, फिर वहाँ पर आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपने बाकी जो पोस्ट हैं उनका CBT 2 नहीं दिया है, तो वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने CBT 2 दिए हैं तो आपको बाकी पोस्ट भी मिलेगी। तो इस बात को लेकर आपको टेंशन में नहीं आना है कि अगर आप टाइपिंग में या साइको में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आपको बाकी पोस्ट मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर आपकी प्रेफरेंस में वो दिया हुआ होना चाहिए, साथ ही आपको जो है उसका CBT 2 भी देना होगा। 2 कंडीशन यहाँ पर मैटर करती है। बाकी मैं आपको बता दूँ, देखिए आप लोग जो है साइको टाइपिंग के लिए थोड़ी थोड़ी नॉलेज अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाकर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोनों डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ।